नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, लेबर कंट्रोल पार्ट 2, मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन, श्रम नियंत्रण भाग 2, पारिश्रमिक विधियां। पारिश्रमिक रेम्यूनरेशन, श्रमिक को श्रम और सेवा के बदले जो नगद में पुरस्कार दिया जाता है, जो पारितोषिक दिया जाता है, उसको पारिश्रमिक कहा जाता है। मजदूर को मजदूरी दी जाती है और अगर कोई कर्मचारी है तो उसको वेतन भत्ते आदि जो दिए जाते हैं वो पारिश्रमिक कहलाता है। तो इस चैप्टर में हम पारिश्रमिक भुगतान करने की, मजदूरी भुगतान करने की अलग अलग विधियां पढ़ेंगे, जिनमें पहली है टाइम रेट वेजेज, समयानुसार मजदूरी। श्रमिक को समय के अनुसार मजदूरी दी जाती है, समय के अनुसार मजदूरी पहले से तय कर दी जाती है, फिर जितने घंटे वो काम करता है उसके अनुसार उसको मजदूरी का भुगतान किया जाता है। फॉर्मूला है आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर। शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं HW इंटू RH। तो समय के अनुसार मजदूरी तय कर दी जाती है, रेट पर आवर पहले से फिक्स कर दिया जाता है। मान लीजिए कि किसी श्रमिक की मजदूरी है 50 रुपये प्रति घंटा। अभी श्रमिक जितने घंटे काम करेगा उस हिसाब से उतने घंटों के लिए 50 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से उसको मजदूरी प्राप्त होगी। 50 रुपये प्रति घंटा समय के अनुसार मजदूरी फिक्स कर दी गई है घंटे के अनुसार। अब अगर श्रमिक 8 घंटे काम करता है तो श्रमिक को जो है एक दिन की 400 रुपये मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। दूसरी विधि है पीस रेट वेजेज। कार्य दर मजदूरी। इसमें कार्य के हिसाब से, इकाइयों के हिसाब से मजदूरी निर्धारित कर दी जाती है। फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू रेट पर यूनिट। तो जो मजदूरी है, मजदूरी की रेट पर यूनिट के हिसाब से निर्धारित कर दी जाती है। मान लीजिए कि जो वस्तु उत्पादित की जा रही है उस वस्तु की 1 इकाई का उत्पादन करने पर मजदूर को 20 रुपये मजदूरी दी जाएगी। अब दिन भर में मजदूर ने 15 इकाइयाँ उत्पादित करी, नंबर ऑफ यूनिट्स 15 इकाइयाँ उत्पादित की हैं, तो मजदूर को जो है 300 रुपये उस दिन की मजदूरी प्राप्त हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा इकाइयाँ वो उत्पादित करेगा उतनी ज़्यादा उसकी मजदूरी होगी। तो ये कार्य दर पीस रेट के अनुसार पर यूनिट जो है मजदूरी की दर इसमें निर्धारित कर दी जाती है। इन दोनों ही विधियों में कुछ कमियां हैं। उदाहरण के लिए जैसे पहली विधि है समयानुसार मजदूरी, तो इसमें मजदूर को समय के अनुसार मजदूरी प्राप्त होती है। तो मजदूर को उत्पादन कार्य करने के लिए किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिलता। मजदूर को ये पता है कि जैसे तैसे करके 8 घंटे कारखाने में व्यतीत करने हैं, बिताने हैं, तो 8 घंटे के लिए उसको घंटे के अनुसार 50 रुपये प्रति घंटा के अनुसार मजदूरी प्राप्त हो जाएगी। चाहे वो उत्पादन कम करे या अधिक करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कार्य समयानुसार मजदूरी का ये दोष है। इसी प्रकार कुछ अन्य दोष भी हैं। और जो कार्य दर मजदूरी है, पीस रेट वेजेज है, उसमें भी कुछ कमियां हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए कि अब मजदूर को ये पता है कि जितना ज़्यादा उत्पादन किया जाएगा उतनी उसको अधिक मजदूरी प्राप्त होगी। तो मजदूर अधिक से अधिक उत्पादन करने का प्रयास करेगा, अधिक से अधिक इकाइयाँ बनाने का प्रयास करेगा, लेकिन इससे क्या होगा कि वो जो है वस्तु की किस्म पर ध्यान नहीं देगा, बस उसका ध्यान ये रहेगा कि अधिक से अधिक इकाइयों का उत्पादन कर लिया जाए। श्रमिक अधिक से अधिक इकाइयाँ बनाने की कोशिश करेगा। उसको पता है कि जितनी ज़्यादा इकाइयाँ बनाएगा, जितना ज़्यादा वो उत्पादन करेगा, उतनी ही उसको अधिक मजदूरी प्राप्त होगी। तो वो समय का ध्यान नहीं रखेगा और ओवर टाइम करेगा, अधिक से अधिक इकाइयाँ उत्पादित करने का प्रयास करेगा, जिससे उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। तो इस प्रकार से इन दोनों ही विधियों में कुछ कमियां हैं। तो इन विधियों में कमियों को ध्यान में रखते हुए
कुछ जो इंजीनियर हैं, जो प्रबंध के ज्ञाता हैं, उन्होंने अपनी कुछ विधियां जो है सजेस्ट की थी, सुझाव दिया था, जिनमें पहले हैं टेलर, FW टेलर। टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, इसको टेलर विधि भी कहते हैं। तो ये जो दोनों विधियां हैं, समयानुसार मजदूरी, कार्य दर मजदूरी, इन विधियों में कुछ कमियों के कारण जो है FW टेलर ने एक सुझाव दिया, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम बताया। FW टेलर, इनको वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है। FW टेलर खुद एक इंजीनियर थे, तो इन्होंने जो है पारिश्रमिक विधि बताई। इन्होंने जो श्रमिक हैं, श्रमिकों में अंतर किया। इन्होंने कहा कि श्रमिक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कुशल श्रमिक, स्किल्ड, और दूसरा होता है अकुशल श्रमिक, अनस्किल्ड। इन्होंने कहा कि किसी भी कारखाने में दो प्रकार के श्रमिक पाए जाते हैं, एक श्रमिक कुशल है, दूसरा अकुशल श्रमिक है। और ये जो श्रमिक हैं, इन दोनों श्रमिकों की मजदूरी में कुछ डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम इन्होंने बताया और डिफरेंस किया श्रमिकों की कुशलता के आधार पर। तो श्रमिकों को दो श्रेणी में इन्होंने बांट दिया। अब श्रमिकों की कुशलता मापने के लिए इन्होंने कहा कि एक प्रमाप उत्पादन निर्धारित किया जाना चाहिए, प्रमाप उत्पादन का निर्धारण किया जाना चाहिए। प्रमाप उत्पादन का तात्पर्य है कि एक तरह का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, कि दिन में कम से कम एक सामान्य श्रमिक इतनी इकाइयां तो उत्पादित कर ही लेगा। इन्होंने पीस रेट के आधार पर ही मजदूरी की विधि बताई, जो हम कार्य दर मजदूरी पढ़ चुके हैं, पीस रेट के आधार पर ही बताई। लेकिन इन्होंने कहा कि पीस रेट में भी जो है अंतर कर देना चाहिए, जो कुशल श्रमिक है और अकुशल श्रमिक, इन दोनों की मजदूरी में डिफरेंस होना चाहिए। और जो श्रमिक की कुशलता मापने के लिए इन्होंने प्रमाप उत्पादन का निर्धारण किया जाना चाहिए। प्रमाप उत्पादन को ही इन्होंने जो है श्रमिक की कुशलता का मापक बताया। तो प्रमाप उत्पादन एक ऐसा उत्पादन है कि इसमें जो है इकाइयां निर्धारित की जाती है कि दिन में कम से कम इतनी इकाइयां तो एक सामान्य जो मजदूर है, श्रमिक है, उसके द्वारा उत्पादित की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए हम माने कि किसी कारखाने में एक प्रमाप उत्पादन निर्धारित किया गया है। प्रमाप उत्पादन है 10 इकाइयां प्रति घंटा। किसी कारखाने में प्रमाप उत्पादन निर्धारित किया गया कि किसी सामान्य मजदूर द्वारा कम से कम दिन में कम से कम 1 घंटे में 10 इकाइयां उत्पादित की जानी चाहिए, ऐसा प्रमाप उत्पादन है। और अगर दिन की बात करें तो 8 घंटे एक दिन के अगर मान के चलें तो 80 इकाइयां प्रतिदिन उत्पादित की जानी चाहिए। अब जो श्रमिक इस प्रमाप उत्पादन से कम उत्पादन करता है, वो श्रमिक अकुशल कहलाएगा। प्रमाप FW टेलर ने कहा कि कारखाने में एक प्रमाप उत्पादन निर्धारित कर देना चाहिए, और जो श्रमिक उस प्रमाप उत्पादन से कम उत्पादन करता है, वो श्रमिक अकुशल श्रमिक कहलाता है। और जो श्रमिक प्रमाप के बराबर या अधिक उत्पादन करता है, उसको कुशल श्रमिक माना जाएगा। और कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक की मजदूरी में अंतर होना चाहिए, जो मजदूरी की दर दी जाती है उसमें अंतर किया जाना चाहिए। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम इन्होंने बताया। तो उदाहरण के लिए हमने प्रमाप उत्पादन निर्धारित किया है कि 10 इकाइयां प्रति घंटा या फिर 80 इकाइयां प्रतिदिन, 8 घंटे के हिसाब से। 8 घंटे एक दिन के मानते हैं तो 80 इकाइयां प्रतिदिन। और जो मजदूरी है 10 रुपये
प्रति इकाई। ये हमने उदाहरण लिया है। अब टेलर के अनुसार टेलर क्या कहते हैं कि जो श्रमिक प्रमाप से कम उत्पादन करता है, टेलर के अनुसार अगर जो श्रमिक प्रमाप से कम उत्पादन करता है उसको मजदूरी दर का 80% ही दिया जाना चाहिए। जो श्रमिक प्रमाप से कम उत्पादन कर रहा है वो अकुशल श्रमिक है, तो उस श्रमिक को मजदूरी दर का 80% ही भुगतान किया जाना चाहिए। और जो श्रमिक प्रमाप के बराबर या अधिक उत्पादन करता है उस श्रमिक को मजदूरी दर का 120% मजदूरी दी जानी चाहिए। मजदूरी और यह है उत्पादन। और जो श्रमिक प्रमाप के बराबर या अधिक उत्पादन करता है वो श्रमिक कुशल श्रमिक है और उस श्रमिक को मजदूरी दर का 120% दिया जाना चाहिए। यानी कि टेलर का कहना था कि अकुशल श्रमिक को दंड दिया जाना चाहिए, पनिशमेंट मिलना चाहिए उसकी अकुशलता का, यानी कि मजदूरी दर का 80% दिया जा रहा है। और जो श्रमिक कुशल है उसको उसकी कुशलता का पुरस्कार मिलना चाहिए, उसको मजदूरी दर का 120% दिया जाना चाहिए। अब अगर कोई अकुशल श्रमिक है, मान लीजिए कि कोई अकुशल श्रमिक की, इस उदाहरण में देखते हैं कि अकुशल श्रमिक की मजदूरी दर क्या होगी। अगर कोई श्रमिक प्रमाप उत्पादन के बराबर उत्पादन नहीं कर पाता है, प्रमाप उत्पादन है दिन में 80 इकाइयाँ निर्धारित की हुई है, तो अगर कोई श्रमिक प्रमाप उत्पादन के बराबर उत्पादन नहीं कर पाता है, प्रमाप से कम उत्पादन करता है, तो वो अकुशल कहलाएगा। और टेलर के अनुसार जो अकुशल श्रमिक है उसको मजदूरी दर का 80% मिलना चाहिए। तो अकुशल श्रमिक को इस उदाहरण में कितनी मजदूरी दी जाएगी? अकुशल श्रमिक की मजदूरी दर इसमें रहेगी मजदूरी दर का 80%, यानी कि 8 रुपये प्रति इकाई उसकी मजदूरी होगी। सामान्य मजदूरी 10 रुपये प्रति इकाई निर्धारित की गई है कारखाने में, लेकिन जो अकुशल श्रमिक है उसको टेलर के अनुसार मजदूरी दर का 80% दिया जाना चाहिए। तो इस कारखाने में अगर कोई अकुशल श्रमिक है जिसने प्रमाप उत्पादन से कम उत्पादन किया है तो उसको फिर 8 रुपये प्रति इकाई ही मजदूरी दी जानी चाहिए, जबकि मजदूरी की दर 10 रुपये प्रति इकाई निर्धारित की हुई है, लेकिन उसको उसकी अकुशलता का दंड मिलना चाहिए, उसको कम मजदूरी दी जानी चाहिए। और कोई श्रमिक जो कुशल है, कुशल श्रमिक की मजदूरी दर क्या होगी? इस उदाहरण में जो श्रमिक कुशल है, यानी कि जिसने प्रमाप उत्पादन के बराबर या प्रमाप उत्पादन से अधिक उत्पादन किया है, उसको मजदूरी दर का 120% दिया जाना चाहिए। तो मजदूरी दर है 10 रुपये और 10 का 120% होता है 12 रुपये। तो जो कुशल श्रमिक है उसको उसकी कार्य कुशलता का पुरस्कार मिल रहा है, उसको अधिक मजदूरी दी जा रही है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि 2 श्रमिक हैं, ए और बी। ए ने दिन में 75 इकाइयाँ उत्पादित की और बी ने दिन में 100 इकाइयाँ उत्पादित की। तो प्रमाप उत्पादन है 80 इकाइयाँ प्रतिदिन। तो जो ये ए है, ए ने 75 इकाइयाँ उत्पादित की है, यानी प्रमाप से कम उत्पादन किया है, तो ए जो है अकुशल श्रमिक है। और बी ने प्रमाप से अधिक उत्पादन किया है, तो बी जो है कुशल श्रमिक है। तो ए को मजदूरी मिलेगी 8 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से। मजदूरी दर का 80% दिया जाएगा अकुशल श्रमिक को। ए ने प्रमाप उत्पादन से कम इकाइयाँ उत्पादित की है, तो ये अकुशल श्रमिक है, तो इसको 8 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से मजदूरी दी जाएगी। तो इसकी मजदूरी होगी 600 रुपये 75 इकाइयाँ उत्पादन करने पर। और जो बी है, बी ने 100 इकाइयाँ उत्पादित की हैं, तो मजदूरी दर का 120%, मजदूरी दर है 10 रुपये, तो 10 रुपये का 120% 12 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से बी को मजदूरी दी जानी चाहिए। तो बी को मजदूरी मिलेगी 1200 रुपये। तो इस प्रकार से टेलर ने
जो मजदूरी की विधि बताई, जो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम बताया, तो टेलर के अनुसार जो अकुशल श्रमिक है उसको उसकी अकुशलता का दंड मिलना चाहिए और जो कुशल श्रमिक है उसको कुशलता के लिए पुरस्कार मिलना चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम और भी जो पारिश्रमिक की विधियां हैं उनके बारे में बात करेंगे और उससे संबंधित प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।